सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आइए अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। इससे पिछली क्लास में हमने किया था कि RISC CIC जो प्रोसेसर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। हालांकि उसका इससे कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये सीरीज चल रही है तो इस सीरीज में आप जो लेसन 10 है पहले उसको देख लीजिए, RISC CIC प्रोसेसर। फिर आप आइए इस लेसन 11 पर जो है सॉफ्टवेयर्स के बारे में कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। तो कंप्यूटर में बेसिकली सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। आइए देखते हैं डिटेल में इनको। तो देखो दोस्तों, एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर। एक कंप्यूटर में क्या होगा, या तो उसका हार्डवेयर होगा, लेकिन हार्डवेयर अकेला कुछ भी नहीं है। बिना उसके हार्डवेयर के लिए क्या चाहिए, अपने को एक सॉफ्टवेयर चाहिए। आप जैसे नया प्रिंटर लेके आते हो, जब तक उस प्रिंटर का ड्राइवर यानी जो उसका सॉफ्टवेयर है नहीं डालोगे, जब तक वो प्रिंटर आपका काम नहीं करेगा। तो वैसे ही क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे की कड़ी है। खाली सॉफ्टवेयर भी आप यूज करोगे तो कोई मतलब नहीं है, उसको भी चलाने के लिए हार्डवेयर चाहिए। जैसे कि अगर आप मदरबोर्ड भी समझो तो मदरबोर्ड अपने आप में क्या है, हार्डवेयर है, और खाली सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम का कोड है वो खाली सॉफ्टवेयर है। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में होते हैं। देखो सॉफ्टवेयर का यहाँ पे डेफिनेशन अगर पढ़ना है तो लिख रखी है मैंने, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर अबाउट द टास्क टू बी परफॉर्म्ड। कंप्यूटर को ये बताते हैं कि उन्हें कौन सा काम करना है। अब टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की बात आती है तो बेसिकली दो प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों अक्सर स्टूडेंट्स इसलिए को कंफ्यूज होते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर को किस प्रकार का है ये उन्हें पता नहीं लग पाता है। तो मैं आपको सीधा सा डेफिनेशन बता दूं, गौर से सुनना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब वो सारे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करते हैं यानी बढ़ाते हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होंगे जो आपको स्पेसिफिक पर्पज या टास्क के लिए आपने वो सॉफ्टवेयर बनाया है और आप उसका यूज ले रहे हो। जैसे एग्जांपल ले लो, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में क्या होगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, उसके बिना आपका जो कंप्यूटर है वो चल ही नहीं पाएगा। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी MS वर्ड क्या हो गया, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपने टेक्स्ट से रिलेटेड काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया है। तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय द यूजर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और द बेसिक फंक्शन दैट आर परफॉर्म बाय द कंप्यूटर वो कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम के बेसिक जो कंपोनेंट्स को यूज करता है और उसको परफॉर्म करवाता है, बेसिक जो एक्शंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनको वो सारे काम करवाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज करेंगे वो होगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये इस प्रकार से इसका सॉफ्टवेयर हिरार्की रहता है। सबसे पहले यहाँ पे होता है हमारा हार्डवेयर, यानी सबसे बीच में। ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है कि फिजिकली आपको ऐसा मिलेगा, ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हार्डवेयर है। हार्डवेयर जो इंटरेक्ट करता है, किससे करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम या बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर से। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करता है यूजर से, जिसको बोलते हैं एंड यूजर्स, जो फाइनली इस कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा होता है। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में ये दो कड़ी होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किनको इंटरेक्ट करता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में एक कड़ी है। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको इंटरेक्ट करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच की एक कड़ी है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप इसको ऐसे याद करो कि सबसे नीचे हार्डवेयर होगा, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और लास्ट में यूजर। ये है सिस्टम की सॉफ्टवेयर की हिरार्की। अब पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर वैसे तो आपको बता दिया मैंने कि वो सारे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। द सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड बेसिक फंक्शनैलिटी टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो बेसिक काम है वो पूरा करवाता है कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इटसेल्फ, ताकि कंप्यूटर खुद अपना आप काम कर सके, उसके लिए उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। The user of computer does not need to aware about the functioning of system software। आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम तो पड़ा है, लेकिन वो कैसे काम कर रहा है यूजर को उससे मतलब नहीं है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होगा जो यूजर को उससे मतलब नहीं होता कि वो किस प्रकार से काम कर रहा है, लेकिन उनके लिए जरूरी होता है कि वो सॉफ्टवेयर उसमें रहे ताकि उनका कंप्यूटर प्रॉपर काम कर सके। दोस्तों बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिन कंप्यूटर्स को बनाती है वो पहले से उसके साथ ऐड करके बेचती है। आपको इसमें ढूंढने की या कहीं पर जाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल देखो, मैंने एग्जांपल में दिया है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू बाई ए कंप्यूटर द सिस्टम सॉफ्टवेयर वुड आल्सो इंक्लूड डिफरेंट डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? जैसे आपने कीबोर्ड यूज किया, आप माउस यूज करते हो, तो इनको जब आप लगाते हो तो इसके लिए आपको ड्राइवर के ढूंढने की बेसिकली जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके ड्राइवर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पता है कि आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, तो पहले से ही आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो इसमें सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें पहले से वो डाल के भेजती है, तो आपको इनको एक्स्ट्रा बाहर से दूसरे से अपलोड करने की, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक डिवाइस है जो आप एक्स्ट्रा यूज करो, तो उसके लिए आपको उसके डिवाइस ड्राइवर के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद ही आपको कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ आपको अवेलेबल करवाती है। तो इनका काम क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर का? टू प्रोवाइड बेसिक फंक्शनैलिटी टू कंप्यूटर, के कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन चलता रहे। टू कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करना। टू एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे मैंने पिछले आपको बताया था इसमें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ स्टैंड करता है। अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर तो किन के बीच में? ये इन दोनों और इन दोनों के बीच में क्या करेगा? आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाएगा। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? देखो, एक तो हो गया फॉर कंप्यूटर मैनेजमेंट, यानी जो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को मैनेज करेंगे, और एक हो गया जो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है, दैट इज कॉल्ड डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर की मैनेजमेंट के लिए देखो, आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। जैसे आप अपने यूनिक्स यूज करते हैं, विंडो यूज करते हैं, डॉस यूज हुआ करता था। एक डिवाइस ड्राइवर्स, जो डिवाइस आप उसमें अटैच करोगे उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिएगा, वो उसमें लगता है। सिस्टम यूटिलिटीज़, जैसे आपको सिस्टम को फ्रेगमेंट करना हो गया, डिस्क क्लीनअप करना हो गया, बैकअप लेना हो गया, ये सारी क्या कहलाती है? सिस्टम यूटिलिटीज़। तो ये बेसिकली तीन जो हैं ये किस में आ गए? फॉर कंप्यूटर मैनेजमेंट। अब डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी होती है वो सारी इसमें आती है। उसके लिए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जैसे कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, ये सारे किस में आएंगे? ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर में। लिंकर, यानी दो या दो से ज़्यादा फाइलों को आपस में लिंक करने वाला। किसी फाइल्स को रैम में लोड करना, अनलोड करना, ये काम कौन करेगा? लोडर करेगा। तो ये जो बेसिकली चार हैं नीचे वाले, ये किस में आएंगे? डेवलपिंग, किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए काम आते हैं। और ऊपर वाले जो तीन हैं ये आपके कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को मैनेज करने के काम आते हैं। तो ये प्रकार से बेसिकली सारी कैटेगरी होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अभी इनको हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देखो ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में वैसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो फिलहाल आपको सबको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। ये कंप्यूटर को बेसिकली सारा कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको मैंने छोटा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, बाकी इसको बाद में जब पूरा टॉपिक होगा तब इसको कंप्लीट करेंगे। सेकंड प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है डिवाइस ड्राइवर। जैसे आपको बताया मैंने कि जो भी डिवाइस ड्राइवर है वो क्या करता है? किसी भी सॉफ्टवेयर और किसी भी हार्डवेयर के लिए एक उसका सॉफ्टवेयर होता है जो कहलाता है उसका डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर एक्ट्स एज ए ट्रांसलेटर बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या होता है? ट्रांसलेटर होता है, जो दोनों को बीच में आपस में कनेक्ट करता है। जैसे कि आप नया प्रिंटर लेके आओगे तो उसके साथ उसकी सीडी आएगी जिसमें उसके ड्राइवर होंगे, वो क्या कहलाएंगे? आपके डिवाइस ड्राइवर। अब जैसे एग्जांपल भी दे रखा है मैंने इसमें, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्पीकर, जो भी आप नई चीज़ जोड़ोगे कंप्यूटर के अंदर उसके लिए उसका क्या होगा? एक ड्राइवर होगा, उससे उसका बोलेंगे डिवाइस ड्राइवर। तो पहला तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होगा डिवाइस ड्राइवर, तीसरा हो गया सिस्टम यूटिलिटी। ये देखो आप जो ये देख रहे हैं ना, इसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं। पहला हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, तीसरा हो गया सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम यूटिलिटीज क्या हो गया? सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं बल्कि उसको मेंटेन करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपका फाइल्स है, फाइल्स अगर आपकी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपका फाइल्स प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो आप डिस्क क्लीनअप कर सकते हो, जिसमें डुप्लीकेट फाइल्स हट जाएगी आपको। आप इसमें एंटीवायरस लगा सकते हो जिससे आपके वायरस हट जाएंगे सारे। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? किसी भी सिस्टम यूटिलिटीज़ को आप यूज कर सकते हो। सिस्टम यूटिलिटीज़ आर यूज्ड फॉर सपोर्टिंग एंड एनहांसिंग द प्रोग्राम एंड द डेटा इन कंप्यूटर। आपका सपोर्ट करेंगे प्रोग्राम की, जो आपका कंप्यूटर है उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करेंगे और किसी भी प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे। आप इसके एग्जाम्पल सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एंटीवायरस, अपना कोई एंटीवायरस डालते हैं तो क्या करता है? सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें से वायरस को डिलीट करता है। डेटा कंप्रेशन यूटिलिटी, जैसे किसी भी डेटा की साइज अगर बड़ा है तो उसको क्या करेगा? कंप्रेस कर देगा। ठीक है, जैसे अपने जिप फाइल में करते हैं, अनजिप करते हैं, जिप करते हैं, इस प्रकार से जो यूटिलिटीज़ होती है वो सारी किस में आती है? डेटा कंप्रेशन में। क्रिप्टोग्राफिक यूटिलिटी, आपका डेटा अगर थोड़ा सेंसिटिव है, मतलब उसमें डेटा जो इन्फॉर्मेशन ऐसी जो कॉन्फिडेंशियल है, तो आप वो क्या करोगे? इसको इनक्रिप्ट करोगे। इनक्रिप्ट करने के बाद में वापस उसे क्या करोगे? डिक्रिप्ट करोगे। तो ये दो तरीके होते हैं, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, जो किस में आते हैं? क्रिप्टोग्राफी में।
उसके बाद है डिस्क कंप्रेशन, किसी डिस्क का साइज ही आपको पूरा कम करना है कंप्लीट, उसके लिए क्या आएगा, डिस्क कंप्रेशन। उसके बाद में डिस्क पार्टरिंग, जिसके अंदर क्या होगा, आप किसी डिस्क के टुकड़े कर सकते हो। टुकड़े मतलब ऐसे फिजिकल नहीं, लॉजिकल टुकड़े। जैसे किसी डिस्क के अंदर 100 GB का स्पेस पड़ा है, तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, अपने C, D, E, F, जैसा कि हम नॉर्मली विंडो इंस्टॉल करते समय करते हैं। हम अपने ड्राइव बनाते हैं, एक ड्राइव C, एक ड्राइव ED, एक ड्राइव E, एक ड्राइव F। तो हमने क्या किया, 1 TB या 500 GB जो भी हार्ड डिस्क है उसके क्या कर दिया हमने, लॉजिकल टुकड़े कर दिया। फिजिकल तो होते हैं अंदर, लेकिन लॉजिकल इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि आप इसके अंदर सबके अपना अलग अलग प्रकार से फाइल सिस्टम होता है, सबका अपने अलग अलग प्रकार से एक एरिया होता है काम करने का। तो उसका भी तरीका जो होता है वो किसके थ्रू होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होता है, डिस्क पार्टीशनिंग, जो भी क्या है एक सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब अगला है डिस्क क्लीनर्स। डिस्क क्लीनर्स का मतलब क्या होता है, टू फाइंड फाइल्स दैट हैव नॉट बीन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऐसी फाइल्स जो लंबे समय तक अभी तक आपके यूज़ नहीं हुए तो वो उसको चेक करेगा, उसको क्लीन करेगा। इट हेल्प्स टू द यूजर टू डिसाइड व्हाट टू डिलीट व्हेन द हार्ड डिस्क इज़ फुल। ये अपना बताएगा आपको कि भी इतने समय से ये फाइल्स है जो आपके यूज़ नहीं हो रही है और फालतू में आपकी हार्ड डिस्क को फिलअप कर रही है, तो आप इसको डिलीट कर रही है। तो ये काम कौन करेगा, डिस्क क्लीनर। तो देखिए सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ मैं आपको, ये डिस्क क्लीनअप, डिस्क कंप्रेशन, क्रिप्टोग्राफी, डाटा कंप्रेशन, एंटीवायरस, ये सब आपके जो कंप्यूटर है उसकी एफिशिएंसी को इन्हांस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। उसके बाद में बैकअप, पता है आपको बैकअप लेना। उसके अलावा सिस्टम प्रोफाइलिंग, नेटवर्क मैनेजर, नेटवर्क को मैनेज करना। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स क्या कहलाएंगे आपके, वो सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे। तो ये हो गया सिस्टम यूटिलिटीज़ के अंदर। आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इसके बारे में हम आगे प्रॉपर पढ़ेंगे कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। बेसिक आपको पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कि हम कंप्यूटर के लिए जिस प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसको लिखने वाली जो लैंग्वेज होती है वो क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली 3 प्रकार से होती है। मशीन लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर समझता है, यानी 0 और 1 फॉर्मेट में। फिर उसके बाद में एक मशीन लैंग्वेज के बाद में एक लैंग्वेज और बनी थी जिसका नाम था असेंबली लैंग्वेज, जिसमें खुद के कुछ कोड होते हैं जिसको यूज करते हैं और उसको बोलते थे असेंबली लैंग्वेज। लेकिन इन सब के बाद में सबसे बेस्ट जो लैंग्वेज आई उसे बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जो हम आजकल यूज करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C होगी, कोबोल होगी, ये सब लैंग्वेज क्या होगी, हाई लेवल लैंग्वेज होगी। तो इनका यूज क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाने का यूज होते हैं। आगे वाले चैप्टर में हम इनको भी प्रॉपर करेंगे कि तीनों लैंग्वेज क्या होती है, इनमें कंपाइलर, असेंबलर वगैरह क्या काम करते हैं, सब प्रॉपर करेंगे। तो फिलहाल हमारा जो पार्ट है उसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी क्या हो गया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में यूज होता है। उसके बाद में ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की थी उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, एक ट्रांसलेटर, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1, और वो कौन सी होती है, मशीन लैंग्वेज। तो हमारे पास लैंग्वेज कितनी थी, 3। अब जो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाएगा उसको समझने के लिए हमें क्या चाहिएगी, मशीन लैंग्वेज। तो ये काम कौन करेगा, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर आपने सुना हुआ है। असेंबलर यानी जो असेंबली लैंग्वेज को किस में चेंज करेगा, मशीन लैंग्वेज यानी 0-1 में। कंपाइलर किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को किस में चेंज करेगा, मशीन लैंग्वेज में। और ऐसा कैसा, इंटरप्रेटर। तो बेसिकली ये तीनों क्या होते हैं, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो ये क्या करेंगे, उस आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे और ऑटोमेटिकली कंप्यूटर की एफिशिएंसी उससे बढ़ती है। उसके बाद में आता है लिंकर। लिंकर क्या होता है, लिंकर इज ए प्रोग्राम दैट लिंक्स सेवरल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स। सेवरल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स क्या होता है, अभी आपको मैं पीछे एक चीज बताना भूल गया, वो है द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट कोड। ये ध्यान रखना कि एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि जिस प्रोग्राम को हम कभी किसी मशीन कोड में चेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट कोड। तो जो जिसमें चेंज हो जाएगा मशीन लैंग्वेज में तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कोड। तो लिंकर क्या करता है कि ऐसे सभी जो एप्लीकेशंस होती है, मॉड्यूल्स होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मॉड्यूल्स क्या होता है समझाता हूँ। ये एक चीज़ है या फिर एक आप समझ लो कि एक इक्वेशन है, कुछ भी है, इसके मैं टुकड़े कर देता हूँ इस प्रकार से। ये क्या कहलाएंगे, इनके मॉड्यूल्स। अब मुझे फॉर एग्जांपल ये ही चाहिए तो मैं भी इसका यूज करूंगा। अगर मुझे इन तीनों की जरूरत नहीं है तो मैं इस तीनों का यूज नहीं करूंगा। अब मुझे जरूरत पड़ेगी तो इनको क्या कर लूंगा, इसके साथ में लिंक कर लूंगा। ये कहलाता है लिंकर का काम, कि ये सब मॉड्यूल्स पड़े तो एक में ही है लेकिन सबको आपस में लिंक करके रखता है, जिसकी जब जरूरत पड़ती है वो इसको यूज कर लेता है। इससे फायदा क्या होता है, प्रोग्राम एक तो फास्ट काम करेगा और दूसरा प्रोग्राम में अनावश्यक मेमोरी नहीं भरी जाएगी, तो प्रोग्राम में जो मेमोरी स्पेस है वो फ्री रहेगा। तो ये काम होता है लिंकर का। ये इनबिल्ट फीचर्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ये लिंकर अपने आप में क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर।
अब बात आती है लोडर की। लोडर क्या करता है, जैसे नाम से पता है लोड करता है, किसी चीज़ को लोड करना। करता क्या है, द लोडर सॉफ्टवेयर इज यूज टू लोड एंड रीलोकेट द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के अंदर से रैम और होती है, वहाँ पर हमारे कोई .exe फाइल होती है किसी सॉफ्टवेयर की, वो वहाँ पे इसको लोड करेगा और वापस वहाँ से उसको अनलोड करेगा। तो दोनों काम कौन करेगा, लोडर। Software has to be loaded into the main memory during execution. Loaders assign storage space to program in the main memory for execution. देखो इसका रीज़न यही इसका एक रीज़न है कि जब हमारे पास में कोई मोबाइल होता है 2 GB रैम का, 4 GB रैम का, 8 GB रैम का, तो आपके सामने सबसे ज़्यादा बढ़िया मोबाइल कौन सा होगा, 8 GB का, क्योंकि जितना बड़ा मोबाइल की रैम होगी वो उतने ही प्रोग्राम्स को ज़्यादा हैंडल कर पाएगा। अगर आपने 1 GB रैम का मोबाइल ले रखा है तो वो बहुत जल्दी हैंग हो जाएगा। आप उसमें 3, 4, 5 प्रोग्राम खोलोगे वो हैंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर प्रोग्राम्स को रैम के अंदर एग्जीक्यूट अपना करना पड़ता है और रैम के अंदर उसको एक स्पेस चाहिए। तो ये क्या करवाता है, लोडर उस प्रोग्राम को उस रैम के अंदर स्पेस प्रोवाइड करवाता है। तो ये काम होता है लोडर का। दोस्तों ये सारे थे सारे के सारे अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर। वापस से एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया, सिस्टम यूटिलिटीज़ हो गया, और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर के लिए जो यूज़ होते हैं वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रांसलेटर हो गया जैसे असेंबलर, कंपाइलर, एक लिंकर हो गया और एक लोडर हो गया। ये हो गए सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप। अब हम करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ए यूजर यूज फॉर अकम्प्लीस यानी कंप्लीट ए स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए यूजर को जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है वो क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी ए सिंगल प्रोग्राम और ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। कोई एक प्रोग्राम हो सकता है और हो सकता है बहुत सारे प्रोग्राम हो, सबको मिलकर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट आर रिटन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज एंड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पैकेज। और ऐसा प्रोग्राम जो एक पूरे पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज होता है उसे सॉफ्टवेयर पैकेज भी बोलते हैं। और इनके लिए जो यूज होते हैं बेसिक एरिया वो कौन कौन से, जैसे ग्राफिक्स के लिए फोटोशॉप हो गया, तो फोटोशॉप अपने आप में क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखो कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को नहीं बढ़ा रहे हैं, अगर आपके कंप्यूटर में फोटोशॉप नहीं है तो उससे कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्ड प्रोसेसर, अगर आपके कंप्यूटर में MS वर्ड नहीं है तो उसके कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके उसमें लोडर नहीं है, लिंकर नहीं है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी पे फ़र्क पड़ेगा और बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इसलिए दोस्तों जो अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे होते हैं वो जो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करते हैं और बढ़ाते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर के लिए कोई स्पेशल काम करने के लिए हम डेवलप करते हैं। वैसे के वैसे मीडिया प्लेयर्स के लिए जैसे VLC प्लेयर हो गया, हमारा विंडोज़ मीडिया प्लेयर हो गया, डेटाबेस के लिए एप्लीकेशंस होती हैं वो होगी, टेलीकम्युनिकेशन, अकाउंटिंग पर्पज़ जैसे टैली हो गया। तो ये सारे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता भी दिया, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे कौन कौन से होते हैं आपको पता है, जैसे MS वर्ड पूरा बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर आपके सामने है। इमेज प्रोसेसिंग के अंदर एडोब फोटोशॉप, अकाउंटिंग के अंदर टैली, स्प्रेडशीट के अंदर एक्सेल, प्रेजेंटेशन के अंदर पावर पॉइंट। ये सारे सॉफ्टवेयर कौन से हैं, स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर हैं जिनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक होता है इसके साथ सूट ऑफ सॉफ्टवेयर। सूट जैसे अपने नॉर्मल काम के सूट के अंदर क्या होता है, एक पैंट होता है, शर्ट होता है, टाई होती है, कोट होता है, उस पूरे को बोलते हैं सूट। तो मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। वैसे एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स जो एक ही प्रकार के होते हैं वो किसी में आते हैं, पूरे सूट के अंदर होते हैं। तो सूट जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट हो गया यानी एक्सेल, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यानी PPT, ये सारे किस सूट के अंदर आते हैं, उस सूट का नाम है MS ऑफिस। तो MS ऑफिस अपने आप में क्या है, एक सॉफ्टवेयर सूट। वैसे ही अगले CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर जो आर्किटेक्ट लोग यूज करते हैं, जिसके अंदर आप बिल्डिंग के नक्शे बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, वो भी अपने आप में एक सूट है। ऐसा कैसा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो जियोग्राफिक जैसे आप मैप्स वगैरह यूज करते हैं, ये सारे। और वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर जैसे कि अपना वर्ल्ड वाइड वेब टू सर्च डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आप डॉक्यूमेंट सर्च करते हो, जैसे कि आपका सर्च इंजन हो गए, आपकी वेबसाइट जहाँ पे आप सर्च करते हो, जैसे कि आपका इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया, नेटस्केप हो गया, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, ये सारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स जिनको आप बोलते हैं वेब ब्राउजर्स। तो ये सारे होते हैं आपके सॉफ्टवेयर जिनका नाम होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होता है शेयरवेयर, कि शेयरवेयर क्या होता है। ये शेयरवेयर, फ्रीवेयर, पब्लिक डोमेन और ओपन सोर्स, चारों में ज़बरदस्त कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आपको चारों को लाइन टू लाइन बताता हूँ, गौर से सुनना। शेयरवेयर क्या होता है दोस्तों, इट इज़ ए प्रोग्राम दैट द यूजर इज अलाउड टू ट्राई फॉर फ्री फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम।
आपको इंटरनेट पे गए, आपने एक कोई भी एक प्रोग्राम लिया और आप उसको यूज करने लग गए, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उसके बाद आपको उसका लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। अब चाहे आप उसे किसी भी यूज़ के लिए लो, 1 महीने तक या जो भी ट्रायल पीरियड है तब तक आपसे वो पैसा नहीं मांगेंगे। वो क्या होते हैं? शेयरवेयर। फ्रीवेयर क्या होते हैं दोस्तों? सेम वही कंसेप्ट है कि आप फ्री में यूज करोगे, लेकिन उस ट्रायल पीरियड में आप उसको केवल पर्सनल यूज के लिए आप उसे यूज कर सकते हो। अगर आप उसका कमर्शियल यूज करोगे, यानी उसको यूज करके पैसा कमाओगे, तो आपको उसे परचेज करना पड़ेगा। तो इसमें तो ट्रायल पीरियड जो होता है शेयरवेयर में, आप मन में चाहे जैसे यूज कर सकते हो, लेकिन फ्रीवेयर में आप उसे सिर्फ पर्सनल काम के लिए ही यूज कर सकते हो। फिर आता है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका कोड इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। आप चाहो तो उसके कोड में जो चाहे वो आप उसमें चेंज कर सकते हो, उनको बोलते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। एक होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जैसे कि एंड्रॉयड है। इनमें क्या होता है दोस्तों, आप कोड इनका भी चेंज कर सकते हो, लेकिन इनका कोड चेंज करने का भी क्या होता है, एक रूल होता है, और जो इनको बनाता है वो आपको वो रूल्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप इसके सॉफ्टवेयर के कोड के अंदर चेंज कर सकते हो। तो दोबारा से बता दूं मैं आपको, ये दो एक प्रकार से हैं। शेयरवेयर फ्रीवेयर का मतलब एक सॉफ्टवेयर जिसको आप ऑनलाइन या फिर कहीं से भी डाउनलोड करते हो और उसको जो चाहे जैसे चाहे आप उसको ट्रायल वर्जन में यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको उसको परचेज करना पड़ेगा। फ्रीवेयर के अंदर आप ट्रायल वर्जन में उसको यूज करो, लेकिन क्या यूज करोगे? सिर्फ पर्सनल यूज करोगे। कमर्शियल यूज करने के लिए आपको उसे परचेज करना पड़ेगा। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर आपको सोर्स कोड प्रोवाइड करवाएगा और चाहे जैसे आप उसके सोर्स कोड को मैनिपुलेट कर सकते हो, मॉडिफाइड कर सकते हो। लेकिन ओपन सोर्स में आपको जो सोर्स कोड देगा, आप उसका जो क्रिएटर होगा, जिसने सॉफ्टवेयर को बनाया, उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारे थे हमारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में। आई थिंक आपको लगभग क्लियर हो गया होगा कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। इसको डिटेल में मैंने आपको समझा चुका हूँ, और जो मेन टॉपिक्स है जो एग्जाम में पूछने लायक है वो सारा इसके अंदर कवर है। आप ये जो पीपीटी है, आप मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पीपीटी को डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो आप, और अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो अगर आपको कुछ और लगे तो। बाकी इसमें जो डेटा है वो मेरे अकॉर्डिंग ये इनफ है आपके आईए के एग्जाम के लिए।